बहादुरगंज सीट पर 67% मुसलमान वोट हैं। बीजेपी सिर्फ एक बार 1995 में यह सीट अपने नाम कर पाई थी। कांग्रेस 10 बार जीत की पताका लहरा चुकी है। ओवैसी की पार्टी एक बार यह सीट जीतकर पूरे सीमांचल को चौंका चुकी है। लालू की पार्टी को यहां अभी तक जीत नसीब नहीं हुई है। 33% हिंदुओं वाली ये सीट हिंदू वोट की नॉर्मल कैलकुलेशन से थोड़ा अलग सोच रखती है। इस सीट पर मुसलमान वोट बढ़ता जरूर है, लेकिन इसमें बीजेपी की जीत का रास्ता तैयार नहीं हो पाता। क्या नाम हुआ जी आपका? मोहम्मद अकबर। अकबर साहब, क्या बात है? बातचीत चल रही है अभी कि नहीं? जी 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 जी। काम हम क्या करते हैं जी? वही गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं जी। और इस बार किसका गाड़ी यहाँ से निकल के जाएगा? इधर इस बार कांग्रेस से है। कांग्रेस से है? कांग्रेस पूरा एकदम। तो कांग्रेस वाले तो चले गए ओवैसी साहब के साथ। नहीं, 3 बार जिनको जिताए आप लोग, तौसीफ आलम, वो तो AIMIM ज्वाइन कर लिए। हो गया तो अपना इससे गया, उसको उसमें अच्छा लगा तो उसमें गया। हम लोग तो पुराना कांग्रेस ही है, कांग्रेस से ही रहेंगे। अच्छा, तो पिछली बार 2020 में काहे को कांग्रेस ही नहीं रहे? उस समय नहीं था, उस समय में तक हवा हम लोग का बदलाव का था, इसीलिए उस बार बदल दिए। इस बार कोई हवा नहीं है? नहीं, इस बार कोई हवा नहीं। इस बार हम लोग कांग्रेस से ही पूरा। अच्छा, इस बार हम लोग को सरकार बनाना है बिहार में। अच्छा, हाँ, मतलब अगर ओवैसी साहब को वोट दिया तो सरकार नहीं नहीं बनेगा। राहुल को वोट देंगे तो तेजस्वी सरकार बन जाएगा। अच्छा, ये जोड़ घटाव जी, चल रहा है। वो नौजवान आदमी है, काम भी करेगा बढ़िया, और वो भी चाहता है कि काम धाम किया। काम धाम तो किया है, मगर वही पार्टी में जाकर के थोड़ा गलत कर दिया हूँ। बीजेपी के साथ जाके? हाँ, वो तो मैं गलत किया हूँ। दीदी तो इतना ख्याल रखते हैं भाई? ना, कोई ख्याल नहीं रखता। नहीं, कोई ख्याल नहीं रखते। तो वोटर लिस्ट में नाम कटते। मेरा नाम है MD अहमद हुसैन। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं अगर ख्याल नहीं रखते? ख्याल रखते तो वोटर लिस्ट से नामे उड़वा देते। सब यहाँ बांग्लादेशी है। आपका नाम है कि कट गया? नाम है, मेरा कट गया, मेरे पड़ोसी का नहीं है, किसी का नहीं है, किसी का कट गया। इसका क्या है? गरीब मजदूर का, बरकार का घर का तो कटा नहीं। गरीब मजदूर का कटा, जो डेली कमा के लाने वाला कला, ये सब क्या हुआ? लोग सब नहीं है। जाएंगे देहात में 10-5 किलो चावल भी नहीं कमाएं, 2 किलो चावल होगा, बाल बच्चा को खिलाएंगे। मोदी जी रो रहे हैं आँख से, भिक्स लगा के आँख पे, मेरी माँ को गाड़ी दिया। सोनिया गांधी को जो गाड़ी दिया, जो शहीद हुआ, इंदिरा गांधी को गोली लगा, राहुल गांधी को माँ को एकदम बुरा गाड़ी दिया, उसका बाप शहीद हो गया। पूर्णा सब, ये सब 70 से लेके सब में। अभी बोलता है 2014 के बाद ही हम लोग ये है। जबर कांग्रेसी हैं आप? एकदम कट्टर कांग्रेसी है। यहाँ का सीट कांग्रेसी ही निकलेगा जी। कांग्रेस निकाल कांग्रेसी निकलेगा। जैसे डॉक्टर जावेद साहब हमारे हैं, ओवैसी साहब, अवैवी साहब, सब झाड़ू फेंक हो गया है। अब अच्छा, सब झाड़ू फेंक है। वो बताइए कौन जीतेगा बहादुर? इस बार आपको MI माननीय तौसीफ आलम। अच्छा, वही जो कांग्रेस में थे पहले? जी सर, जी। ओवैसी साहब की पतंग इस बार भी उड़ेगी? जी, इस बार उड़ेगी। हाँ, पिछली बार भी 100% उड़ी थी। उड़ेगी। फिर कहीं और चली गई थी? नहीं सर, नहीं सर, वो गई थी। कट करके किसी देखिए, और वो जो ये से जितना भी है दलाल, जितना भी है, जितना भी वो पलटू राम है, पलटू राम से कोई नहीं सकेगा तौसीफ के आगे में सर। कांग्रेस से पलट के AIMIM में आए तो उन पे कैसे भरोसा कीजिए? बिल्कुल होगा सर, 100% होगा। 100% इसलिए होगा सर। ओवैसी साहब अगर जीतेंगे तो उससे तो सरकार भी नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल नहीं बने, लेकिन लेकिन तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी वो कहना मुश्किल है। हमारे विधायक जो है तौसीफ आलम साहब, वो हमारे अच्छा आदमी। सीमांचल में बहादुरगंज वो सीट है जो ओवैसी की पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद आती है। यहाँ का भाईजान भी ओवैसी पर खूब प्यार लुटाता है। कांग्रेस के गढ़ में राहुल के नाम का शोर खूब होता है, लेकिन पिछले 3 चुनाव में यहाँ के भाईजान ने राहुल को झटका ही दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव, 2020 विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को इस सीट पर सबसे ज्यादा वोट मिले। एनडीए हर चुनाव में दूसरे नंबर पर रही। मुसलमानों के दबदबे वाली सीट पर कांग्रेस 3 बार से तीसरे नंबर पर जा रही है। हम इस वक्त बहादुरगंज विधानसभा के झींगा कांटा इलाके में हैं। एक छोटी सी हाट है ये, और यहाँ पर जितने दुकानदार बैठे हुए हैं ये सब इनके अपने खुद के खेत का माल ज़्यादा है। अब जैसे एक बाबा बैठे हुए हैं, वो ये पटुआ साग है, और पटुआ को और आसान कर देता हूँ। जो जूट की खेती होती है यहाँ पर, ये जूट जब बहुत छोटे शक्ल में होता है यानी पटसन, तब उसके ये पत्ते जो है साग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब ये 4 गड्डी जो है ये बाबा 20 रुपए की बेच रहे हैं। 20 रुपए की 4 गड्डी, और इसमें बहुत मुश्किल से 100-150 रुपए का माल होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, अपने खुद के घर का है।
अब ऐसे ही ये बाबा जो है तरोई लेके बैठे हुए हैं, मोटी मोटी तरोई। और आप वाली इसको क्या कहते हैं? चहटोल 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 हाँ ककरोल। और आप अरवी लेकर आए हैं। खुद के लोगों के अपने छोटे मोटे जो खेत होंगे वहाँ से ये लोग अपना सामान ला करके यहाँ बेच रहे हैं। क्या जी, क्या नाम हुआ भाई? वसीम अख्तर नाम हुआ मेरा। वसीम अख्तर। क्या करते हैं भाई वसीम? सर मैं बेरोजगार युवा हूँ। बेरोजगार युवा मिल गया भाई। तो इतना रोजगार बट रहा, हर तरफ मेला लग किधर रहा है। बढ़ रहा है? कहाँ मेला लग? नियुक्ति पत्र दिया जा रहा सर है ये सबको। नियुक्ति पत्र एक बार एग्जाम दीजिए, हाँ, डंटा खाइए, फिर डंटा खाइए, फिर डंटा खाइए। मतलब आप टीईटी एसईटी या अभी उसको मॉडिफाइड कर दिया बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जी। तो बीपीएससी के थ्रू जो भी पास आउट हैं 3 साल होने को है, 2 साल होने को है, लेकिन जॉब नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, एग्जाम तो लिया जा रहा है। तो कौन ऐसी सरकार आएगी जो जॉब देगी भाई? अब जरा बताओ। देखिए हमने जब से हो सकल संभाला है तो स्कूलों में हमें पढ़ाया गया कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन, तो नीतीश कुमार, सुशासन बाबू। उस टाइम नीतीश कुमार था, लेकिन आज के जमाने में वो पलटू राम हो गए हैं। अच्छा, तो भाई पलटू राम अगर आप ये कह रहे हैं तो मतलब ये कि बदलाव होने वाला है? नहीं, हम निश्चित, क्योंकि ये आप सीमांचल में हो और सीमांचल हमेशा से पीके का मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं। हाँ, फिर अब मुख्यमंत्री का चेहरा अभी सामने नहीं आया है। इंडिया गठबंधन से जो भी हो उसका मुख्यमंत्री होगा। अच्छा, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में जी। चलेगी। यहाँ बहादुरगंज राहुल गांधी का शुरू से फैन रहा है, अभी भी है। अभी भी है। इस बार तो ओवैसी को जिताया आपने। नहीं, अवैसी को जिताने का रीजन ये था सर कि उस टाइम हमारे पास जो विधायक थे लगातार 4 टर्म के विधायक थे। उनसे नाराजगी थी इस चक्कर में। हाँ निकाल ली। नाराजगी थी, उस तरह का कोई कैंडिडेट नहीं मिला। और ये लफाजी में बहुत आगे हैं अच्छा, अवैसी साहब, तो उसकी बातों में, चिकनी चपड़ी बातों में लोग आ गए। क्या ओवैसी साहब को लेकर क्या बातें हो रही हैं? देखिए ओवैसी साहब एक छलावा था। अच्छा, हम लोग आए पहली बार, सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, मेरी अपनी सोच है, और भी लोग हो सकते हैं। तो हम भी पहले ओवैसी साहब के साथ थे, पर हम भी धोखे में आ गए। उन्होंने अपनी क़यादत की बात की, जब हमने उन्हें अपनी क़यादत के नाम पे वोट किया, अपनी हिस्सेदारी की, हमने अपने हिस्सेदारी की। उन्होंने कहा कि भाई हिस्सेदारी मिलेगी। हिस्सेदारी के नाम पर जब हम उनके साथ आए तो पता चला कि टिकट बांटने के टाइम में उन्होंने पैसा लेकर के टिकट बांटा। और इसका सबूत उनके जो जीते हुए विधायक थे उन्होंने खुद कहा था ऑन द रिकॉर्ड आकर के कि भाई हमने पैसा देके टिकट लिया। उसके बाद क्या हुआ कि हम 85,000 वोट देके जीता है, वो उन्होंने पार्टी बदल ली।